नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। केदारनाथ से लगातार घोड़े खच्चरों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं। अब तक करीब 70 घोड़े खच्चरों की मौत भी हो चुकी है। मौत की वजह बताई जा रही है कि खच्चरों को ठीक से खाना पीना नहीं मिल रहा है और साथ ही साथ उन्हें एक दिन में 2 से 3 चक्कर लगवाए जा रहे हैं। सुबह से शाम और रात के समय भी खच्चरों से चक्कर लगवाए जा रहे हैं और जिससे कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है और इस वजह से उनकी मौतें हो रही हैं। इस मामले में पीपल्स फॉर एनिमल की ट्रस्टी गौरी मौलिकी ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसके बाद पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा खुद केदारनाथ पहुंचे और खच्चरों की मौत पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि केदारनाथ यात्रा में घोड़े खच्चरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और घोड़ा खच्चर संचालक इनकी कोई देखभाल नहीं कर रहे हैं। सुबह से शाम और रात के समय भी पैदल मार्ग पर घोड़े खच्चर दौड़ाए जा रहे हैं। आराम उनको नहीं करने दिया जा रहा है, जिससे कि उनकी मौत हो रही है। ऐसे संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। हमने एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से जो हमारी व्यवस्था हो सकती थी, हमने 6 टीम डॉक्टरों की यहाँ पे खड़ा कर रखी है। डॉक्टरों की कभी कोई कमी नहीं है। कल रात की अगर मैं आपको बात बताऊँ तो हमारे डॉक्टर जो हैं 1 बजे से रात से लेकर 6 बजे सुबह तक में 35 ऐसे घोड़े आए उनके पास जो कॉलिक की बीमारी से अफेक्टेड थे। उसमें 31 घोड़ों की जान बचाई गई है, सिर्फ 4 घोड़ों की डेथ हुई है। तो डॉक्टरों की टीम अपने मेरे विभाग की तरफ से ज़रूर जो हम लोग मदद कर सकते थे डॉक्टरों की टीम भेजने में, दवाइयाँ भेजने में। कॉलिक की जो दवाइयाँ हम उसका भी एक्स्ट्रा अब और कॉलिक की दवाइयाँ हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं। 20 लाख रुपए की दवाइयाँ और उपलब्ध कराएंगे डिपार्टमेंट को, क्योंकि सबसे ज़्यादा शिकायत कॉलिक की आ रही है। तो डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है। हाँ, ज़रूर पानी की व्यवस्था थोड़ी सी वहाँ पे मुझे लगता है चरी साफ ना होने के कारण पानी की व्यवस्था, लेकिन ये सब ठीक है। लेकिन देखिए, अगर जो व्यक्ति ओनर है उस खच्चर का, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उस खच्चर की उस व्यक्ति की है और जिस इनह्यूमन तरीके से उसने उस खच्चरों को ट्रीट कर रहा है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए 2-2 3-3 चक्कर लगवाए जा रहे हैं, ऊपर से घोड़े को दौड़ा के नीचे लाया जा रहा है, घोड़े को पानी नहीं पीने दिया जा रहा है, घोड़े को रेस्ट नहीं दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उस घोड़े ओनर की है। तो हमने तभी आज ये फैसला किया है कि जो भी ऐसा व्यक्ति हो पाया जाएगा जिसके घोड़े की डेथ उसकी उसकी कमी की वजह से होगी, मालिक के एक्टिविटीज़ की कमी होगी, उनके खिलाफ एफआईआर भी करी जाएगी। और दूसरी चीज़ मैंने ये भी आज बताया है कि जो घोड़े की जब डेथ होगी उसमें हमारे डॉक्टर रिपोर्ट लगाएगा। लगातार हो रही घोड़े खच्चरों की मौत के बाद उत्तराखंड के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने गौरीकुंड घोड़ा पड़ाव तक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रशासन के साथ ही घोड़े खच्चर संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बहुगुणा ने कहा कि अभी तक जो रिपोर्ट्स मिली है उसमें करीब 65 घोड़े खच्चरों की मौत बताई जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि प्रशासन के साथ ही घोड़े खच्चर संचालकों की कमियां भी सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए गए हैं कि जो घोड़े खच्चरों का इस्तेमाल सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं और उन्हें खाना तक नहीं दे रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि 20 लोगों की एक फोर्स का गठन किया गया है। इस फोर्स का काम सिर्फ यही रहेगा कि वो पैदल मार्ग पर प्रत्येक घोड़े खच्चर का निरीक्षण करें और उन्हें पानी आदि की व्यवस्था करें। अगर 10,000 घोड़ों का संचालन हो रहा है तो एक दिन में 5,000 घोड़े खच्चरों का ही संचालन होगा। जो अनफिट घोड़े खच्चर हैं उनका संचालन नहीं किया जाएगा। सौरभ बहुगुणा ने यह भी कहा है कि यहाँ पर डॉक्टरों की टीम की कोई कमी नहीं है, डॉक्टर पर्याप्त मात्रा में है और अभी तक घोड़े खच्चरों की मौत के पीछे उनके संचालक और मालिक ही जिम्मेदार हैं। एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से जो हमारी व्यवस्था हो सकती थी, हमने 6 टीम डॉक्टरों की यहाँ पे खड़ा कर रखी है। डॉक्टरों की कभी कोई कमी नहीं है। कल रात की अगर मैं आपको बात बताऊँ तो हमारे डॉक्टर जो हैं 1 बजे से रात से लेकर 6 बजे सुबह तक में 35 ऐसे घोड़े आए उनके पास जो कॉलिक की बीमारी से अफेक्टेड थे। उसमें 31 घोड़ों की जान बचाई गई है, सिर्फ 4 घोड़ों की डेथ हुई है। तो डॉक्टरों की टीम अपने मेरे विभाग की तरफ से ज़रूर जो हम लोग मदद कर सकते थे डॉक्टरों की टीम भेजने में, दवाइयाँ भेजने में। कॉलिक की जो दवाइयाँ हम उसका भी एक्स्ट्रा अब और कॉलिक की दवाइयाँ हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं। 20 लाख रुपए की दवाइयाँ और उपलब्ध कराएंगे डिपार्टमेंट को, क्योंकि सबसे ज़्यादा शिकायत कॉलिक की आ रही है। तो डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है। हाँ, ज़रूर पानी की व्यवस्था थोड़ी सी वहाँ पे मुझे लगता है चरी साफ ना होने के कारण पानी की व्यवस्था, लेकिन ये सब ठीक है। लेकिन देखिए, अगर जो व्यक्ति ओनर है उस खच्चर का, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उस खच्चर की उस व्यक्ति की है और जिस इनह्यूमन तरीके से उसने उस खच्चरों को ट्रीट कर रहा है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए 2-2 3-3 चक्कर लगवाए जा रहे हैं, ऊपर से घोड़े को दौड़ा के नीचे लाया जा रहा है, घोड़े को पानी नहीं पीने दिया जा रहा है, घोड़े को रेस्ट नहीं दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उस घोड़े ओनर की है। तो हमने तभी आज ये फैसला किया है कि जो भी ऐसा व्यक्ति हो पाया जाएगा जिसके घोड़े की डेथ उसकी कमी की वजह से होगी, मालिक के एक्टिविटीज़ की कमी होगी, उनके खिलाफ एफआईआर भी करी जाएगी। और दूसरी चीज़ मैंने ये भी आज बताया है कि जो घोड़े की जब डेथ होगी उसमें हमारे डॉक्टर रिपोर्ट लगाएगा।
और अगर रिपोर्ट में ये साबित होता है कि डॉक्टर जो व्यक्ति है जो उसको ऑपरेट कर रहा है उसकी कमी की वजह से घोड़े की डेथ हुई है, तो जो इंश्योरेंस का पैसा है, जो 60,000 रुपये उनको इंश्योरेंस का मिलता है, हम वो भी रोकेंगे। आपको बता दें कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए रुद्रप्रयाग में प्रशासन के स्तर पर म्यूल टास्क फोर्स का गठन किया गया है और प्राप्त शिकायतों के आधार पर पशु क्रूरता अधिनियम के सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई इसमें की जाएगी। तो फिलहाल इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल की रिपोर्ट।